एक ऐसी फिल्म जिसने बनाई की लागत तो 12 मिलियन डॉलर थी, लेकिन कमाई की जो वापसी हुई वो रिकॉर्ड तोड़ थी, 444 मिलियन डॉलर। सोचिए ये कैसे हुआ होगा। कहते हैं कि फिल्में हमारे समाज का आईना होती हैं, समाज को बदलती हैं। लेकिन तब क्या हो जब किसी फिल्म को देखने के बाद लोगों को हार्ट अटैक आने लगे, लोग मरने लगे, वो पागल होने लगे। ऐसी औरतें जिनके पेट में बच्चे हों और वो गिर जाएं, मिसकैरेज हो जाएं। एक ऐसी फिल्म जिसे ऑस्कर में 10 नॉमिनेशन मिले, जिसमें से उसने 2 अवार्ड जीते भी। इस फिल्म को बनाने के दौरान 20 लोगों की मौत हो गई, अलग अलग वजहों से। 20 में से 9 लोग हादसे में मारे गए, बाकियों की मौत आज भी पहेली बनकर रह गई है। आज की कहानी एक शापित फिल्म की। ये फिल्म है वार्नर ब्रदर्स की। फिल्म की बात करते हैं। जब इस मूवी का प्रीमियर हुआ तब सारी टीम ये मूवी देखने गई। फिल्म अभी आधी भी नहीं हुई थी कि सारी टीम मूवी छोड़कर थिएटर से भाग खड़ी हुई। क्रिटिक्स का भी वही हाल हुआ। उन्हें भी जब ये फिल्म क्रिटिक्स के लिए दिखाई गई तो वो भी फिल्म आधी नहीं 15 से 20 मिनट की ही छोड़कर भाग खड़े हुए। थिएटर खाली पड़ गया। इस फिल्म की कहानी भी बड़ी अजीब है। बात 1969 की है। एक नॉवेल राइटर थे जिनका नाम विलियम फैटकिन था। उन्होंने एक नॉवेल लिखा था, द एग्जॉर्सिस्ट। नॉवेल तो सुपर डुपर हिट हो ही गया। उन्हें अब ख्याल आया कि क्यों ना इस नॉवेल पर फिल्म बनाई जाए, तो हो सकता है वो भी बहुत बड़ी हिट साबित हो। तो ये कहानी लेकर वो कई फिल्म मेकर्स के पास गए। वार्नर ब्रदर्स ने इस फिल्म के राइट्स खरीद लिए, बाकी किसी ने भी इसके लिए हाँ नहीं किया। लेकिन अफसोस, किसी भी बड़े डायरेक्टर ने इस फिल्म को करने के लिए हामी नहीं भरी। जब बड़े डायरेक्टर्स नहीं आएंगे तो बड़े एक्टर्स भी कैसे हाँ कर सकते हैं। नए डायरेक्टर के साथ काम करना तो कोई भी मजा हुआ कलाकार नहीं पसंद करेगा। जब चारों तरफ से वार्नर ब्रदर्स को मायूसी मिली, तब नॉवेल के राइटर विलियम फैटकिन ने ये फैसला किया कि मूवी वो खुद डायरेक्ट करेंगे। अब डायरेक्टर नया तो एक्टर्स पुराने कैसे हो सकते हैं, वो भी सारे के सारे नए। मेन रोल जिस लड़की को मिलना था उसके लिए हजारों लड़कियों का ऑडिशन हुआ और लड़की चुन ली गई, जिसका नाम था लिंडा ब्लैक। सब कुछ होने के बाद इस फिल्म की शूटिंग 1973 में शुरू हुई। सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक इलेक्ट्रिक सर्किट बॉक्स में एक चिड़िया के घुस जाने से शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे पूरे सेट पर आग लग गई। कुछ भी नहीं बचा। आग बेहद भयानक लगी थी, जिसमें 9 लोगों की मौत भी हो गई। शॉकिंग बात अब आएगी। सेट पर जो कमरा बनाया गया था जिसमें भूत आता और जाता है, नॉवल के अनुसार उस कमरे में भूत की पूरी अपीयरेंस थी। उस कमरे को आग की एक चिंगारी भी नहीं लगी थी। अब ये बात सबको डराने लगी कि ये फिल्म शापित है और लोग इससे दूर भागने लगे। डायरेक्टर विलियम फैटकिन ने 6 हफ्तों के बाद एक फादर से संपर्क किया और उन्हें सब कुछ बताया, लेकिन फादर सेट पर आने के लिए राजी नहीं हुए। उन्होंने डायरेक्टर को कहा कि अगर मैं वहां आऊंगा तो ये बात साबित हो जाएगी कि सच में यहाँ भूत है और हो सकता है इसका बुरा असर तुम्हारी फिल्म पे पड़े। ये बात भी आई गई हो गई। एक सीन में भूत को तारों पर झूलना था और ये सीन मेन आर्टिस्ट उस लड़की को करना था। सीन शुरू हुआ। अचानक वो लड़की तेज तेज चिल्लाने लगी, मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो। लेकिन सबने यही सोचा कि ये सीन का एक पार्ट है, तो उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ ही देर में वो लड़कियां गालियां देने लगी कि मुझे नीचे उतारो। उस सीन के दौरान उसकी रीढ़ में बहुत ज्यादा चोटें आईं। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। बाकी फिल्म उसने बैसाखियों पर सेट पर आके पूरी की। अब मौतों का सिलसिला शुरू हुआ। पहली मौत मैग गॉरेन की हुई, जो फिल्म में एक रोल प्ले कर रहे थे। अगली मौत एक्टर वेसिली की हुई, जिन्होंने फादर डेमॉन की मां का रोल किया था। फिल्म रिलीज से पहले वो दुनिया से ही चली गई।
तीसरी मौत एक क्रू मेंबर की हुई। चौथी मौत कैमरामैन के एक छोटे से नवजात बच्चे की हुई। बिल्कुल ठीक ठाक वो अपने घर आया था, लेकिन अचानक घर आते ही वो इस दुनिया से चला गया। अगली मौत लीड एक्ट्रेस के दादाजी की हुई, जब वो फिल्म बनते के दौरान अपनी पोती से मिलने सेट पर आए थे। एक्ट्रेस टॉम बैटमैन ने एक जर्नलिस्ट का मर्डर कर दिया और उनको इस मर्डर के केस में जेल हो गई। ऐसा करते करते 11 लोग रहस्यमय तरीके से या तो मर गए या किसी तरह भी फिल्म से वजह से इधर उधर की परेशानियों में घिर गए। अब फिल्म की कहानी क्या थी, ये भी सवाल दिमाग में तो आ ही रहा होगा आप लोगों के। तो चलिए फिल्म की कहानी पर एक नज़र डालते हैं। ये कहानी है एक माँ बेटी की, जो दोनों फिल्म के ही सिलसिले में एक नए घर में शिफ्ट होते हैं। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उस लड़की में अजीबोगरीब से बदलाव आने लगते हैं। वो अजीब अजीब आवाज़ें निकालने लगती है, अजीब तरह का बर्ताव करने लगती है। वो बताती है कि इस घर में उसका एक दोस्त रहता है जिसकी गर्दन उल्टी है। कुछ दिनों बाद उस दोस्त की ही लाश उनके घर के दरवाजे के बाहर मिलती है। उस लड़की की माँ डॉक्टर से संपर्क करती है, लेकिन डॉक्टर के टेस्ट में उस लड़की की कंडीशंस में सब कुछ नॉर्मल आता है। एक दिन वो लड़की अपनी पूरी की पूरी गर्दन 360 डिग्री घुमा लेती है। उसकी माँ के तो डर के मारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसकी सिड्डी पुड्डी गुम हो जाती है कि अब वो क्या करे। तब एक डॉक्टर के से वो संपर्क करती है और डॉक्टर ने ही उन्हें बताया कि ये मामला डॉक्टरी नहीं, रूहानी है और काफ़ी खतरनाक भी। किसी फादर से संपर्क कीजिए। वो ऐसा ही करती है। कहानी कई मोड़ लेने के बाद आखिरी में वो फादर उस लड़की को उस आत्मा के चंगुल से निकालने में कामयाब हो जाते हैं। ये फिल्म थी द एक्सॉर्सिज्म और इस फिल्म को कई कंट्रीज ने बैन कर दिया था। अभी ये मूवी प्राइम वीडियो पे अवेलेबल है। तो एक ऐसी फिल्म जिसने कामयाबी के झंडे गाड़े, 444 मिलियन डॉलर की कमाई की, लेकिन 20 लोगों की मौत की गवाह भी बनी और इतनी खौफनाक फिल्म कि देखने वालों के रोंगटे परखच्चे सब कुछ उड़ गए। तो आपको क्या लगता है, सच में क्या कोई फिल्म शापित हो सकती है? थैंक यू फ्रेंड्स मुझे सुनने के लिए। यदि आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 मुझे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। मेरे इस चैनल को 1K तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए।